अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यानी पार्ट 1 है ये, ठीक है। और इसमें हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसके 4 एप्लीकेशन है। लेकिन आज के क्लास में हम लोग सिर्फ एक एप्लीकेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे, वो है आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस, वर्ड्स का मतलब ये है, आइसो मतलब है सेम, ठीक है, कांस्टेंट, और बेरिक का मतलब प्रेशर, और प्रोसेस मतलब प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो, ठीक है। अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। कंसिडर अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, हमने कंसिडर किया कि थर्मोडायनामिक सिस्टम हमने कंसिडर किया, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, जो कि कंसिस्ट है सिलेंडर पर, प्रोवाइडेड विद एन एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और वहाँ पर उसमें हमारे पास फ्रिक्शनलेस पिस्टन भी मौजूद है, ठीक है। इन आइडियल गैस इज यूज्ड इन अ सिलेंडर इज़ अ वर्किंग सब्सटेंस, और जो आइडियल गैस उस सिलेंडर में यूज़ किया जाता है वो एज अ वर्किंग सब्सटेंस के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास ये पूरा सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर आइडियल गैस मौजूद है आइडियल गैस मौजूद है सिलेंडर के अंदर, और ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है। तो दोस्तों, सिलेंडर में हमारे पास क्या देंगे कि हम लोग जब हीट देंगे तो हमारे पास जब हीट देंगे हम, तो आइडियल गैस में के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी। जब उस आइडियल गैस की मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी भी उसकी चेंज होगी। जब इंटरनल एनर्जी उस मॉलिक्यूल की चेंज होगी तो फिर वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास इस पिस्टन पर हमारे पास फोर्स लगाएंगे, और उस फोर्स को हम लोग एक एरिया पर, यानी वो जो फोर्स लगा रहा है मॉलिक्यूल वो एक स्पेसिफिक एरिया पर लगा रहा है, क्योंकि ये नीचे एरिया है और ऊपर हमारे पास ये फोर्स लगा रहा है, तो इसलिए फिर उसको प्रेशर कहते हैं, ठीक है। यानी मॉलिक्यूल जो वो प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो पिस्टन है ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये पिस्टन जिसकी वजह से ऊपर जा रहा है, और जो ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स भी हुआ, वर्क डन भी हुआ, डिस्टेंस जो है वो चेंज हुई, ठीक है। अब पीवी डायग्राम ये है कि यहाँ पर हमारे पास पी प्रेशर और यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है। तो इस प्रोसेस जो कि ये प्रोसेस है ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, यानी इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों, पीवी डायग्राम कुछ ऐसा है कि इसमें प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर ये आइसोबैरिक है, यानी जब ये आइसोबैरिक है, प्रेशर इसमें कांस्टेंट है, तो फिर हमारे पास से जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है ये इस तरह जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, यानी वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है, और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या बढ़ते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि पिस्टन पहले यहाँ पर था अब वहाँ पर आ गया है, तो वॉल्यूम कितना, यहाँ से लेकर यहाँ पर इतना वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आइडियल गैस हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक फैल गए, ठीक है। क्योंकि प्रेशर जो छोटी एरिया होती है उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, जबकि एरिया वॉल्यूम जो बड़ी हो जाती है तो फिर उसमें प्रेशर जो है प्रेशर वो कम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जो छोटा पाइप है उसमें पानी का जो प्रेशर है, वाटर का प्रेशर वो ज़्यादा होता है, जबकि बड़े पाइप में वाटर का जो प्रेशर है वो कम होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये प्रोसेस है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास वॉल्यूम बढ़ रही है, तो हमारे पास वॉल्यूम बढ़ रही है और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 0 पर है, ठीक है। 0 से हमारे पास वॉल्यूम कहाँ गया, 7 पे गया। जबकि यहाँ पर हमारे पास जो आइसोबैरिक में हमारे पास जब यहाँ पर प्रेशर को हम लोग देखें तो प्रेशर हमारे पास है 2.5 पर हमारे पास ये लाइन आ रही है, 2.5 पर है, और हमारे पास ये 2.5 पर है, क्योंकि जो ग्राफ है ये हमारे पास A to B, ये हमारे पास U गया है, ऊपर तो नहीं गया है, ठीक है। तो प्रेशर नहीं बढ़ा है, तो इसलिए प्रेशर कांस्टेंट है, और इसी पीवी डायग्राम को ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है। अब थ्योरी पर आते हैं। व्हेन हीट यानी डेल्टा क्यू इज़ प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, वो जो सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास आइडियल गैस है, जब उसको हम लोग हीट देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे उस सिस्टम को, इंटरनल एनर्जी एज वेल एज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। तो उसमें जो आइडियल गैस है, उसमें जो आइडियल गैस मौजूद है उसकी इंटरनल एनर्जी, ठीक है, उस आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी और उस आइडियल गैस की टेम्परेचर, ठीक है, वो हमारे पास इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी इज वेल एज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज
द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर रिजल्ट द इंक्रीज़ इन वॉल्यूम, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रही है तो मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ जैसे कि हमारा जो चार्ल्स लॉ था चार्ल्स, उसमें चार्ल्स ये कह रहा था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के। यहाँ पर जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रही है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास द रिज़ल्ट हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर रिजल्ट द इंक्रीज़ इन वॉल्यूम ड्यू टू विच द पिस्टन मूव्स टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, और पिस्टन जो है वो हमारे पास मूव हुआ, ठीक है, टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, और इसमें प्रेशर जो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। लेट ए इज़ द एरिया एंड डेल्टा एक्स इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। हमने लिट किया कि ए हमारे पास एरिया है और डेल्टा एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है पिस्टन की, अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ वर्क डन। वर्क डन की डिफिनीशन के मुताबिक वर्क डन हमारे पास क्या है, फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये वर्क डन जो है हमारे पास चेंज इन वर्क डन, तो चेंज इन वर्क डन लगा देंगे और फोर्स की जगह एफ आ जाएगा, ठीक है। ये फोर्स हमारे पास यहाँ पर ये फोर्स आ गई, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास डेल्टा एक्स आ गई, ठीक है। अब क्या कर लेंगे कि बाय यूजिंग द डिफिनीशन ऑफ प्रेशर, जब प्रेशर की डिफिनीशन हम यूज़ करेंगे तो प्रेशर जो हमारे पास इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया के, फोर्स अपॉन एरिया की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास प्रेशर जो हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमारे पास चाहिए फोर्स हमें चाहिए। तो फोर्स जब हम लोग इसको फोर्स का फार्मूला बनाएंगे तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पर हमारा एरिया ये यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पी ए इज़ इक्वल टू फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पर पी ए ना, पी ए ये एफ की जगह फुट कर लेंगे, ठीक है, एफ की जगह पी ए लिख देंगे। तो अगला जो स्टेप्स है उसमें हमारे पास जो एफ है वो नहीं है, एफ की जगह क्या है, पी ए है, और हमारे पास डेल्टा एक्स यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता है कि जो डेल्टा वी है वॉल्यूम है वो एरिया और डेल्टा एक्स के एरिया और डेल्टा एक्स के प्रोडक्ट है। वो इसलिए दोस्तों कि इसको दो तरीक़ों से प्रूव किया जा सकता है। एक तो ये कि अगर कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उसका वॉल्यूम तुम्हें मालूम करना हो तो उसकी तुम एरिया देखोगे और डेल्टा एक्स देखोगे, ठीक है, कि डेल्टा एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी है और एरिया कितनी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी है ये देखोगे, तो उसको हमारे पास डेल्टा वी कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। अब इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं कि एरिया जो है एरिया इसका हमारे पास जो यूनिट है, इसका यूनिट हमारे पास है मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया भी टू डिस्प्लेसमेंट है मीटर स्क्वायर, और डेल्टा एक्स जो डिस्टेंस है उसका हमारे पास है मीटर, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर और मीटर इससे बच जाता है, इससे हमारे पास आ जाता है मीटर क्यूब। अब दोस्तों हैरान कुन बात यह है कि वॉल्यूम का जो है वॉल्यूम का भी तो ऐसा यूनिट मीटर क्यूब ही होता है, तो मीटर क्यूब की जगह मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, तो इसलिए मीटर क्यूब की जगह वॉल्यूम भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए डेल्टा डब्ल्यू की जगह डेल्टा डब्ल्यू आ गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास प्रेशर जो है वो अपनी जगह प्रेशर आ गया, ठीक है, और ए डेल्टा एक्स की जगह हमारे पास डेल्टा वी आ गया, ठीक है। अब बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स हम लोग यूज़ करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स है वो किसके बराबर है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी, चेंज इन वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हीट जो है हीट वो हमारे पास इज इक्वल टू है वर्क डन हमारे पास यहाँ पर क्या है, वर्क डन जो ऊपर ये है पी डेल्टा वी है, तो वर्क डन की जगह पी डेल्टा वी आ जाएगा और हमारे पास डेल्टा यू जो है वो अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आइसोबेरिक प्रोसेस, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो हीट है वो कन्वर्ट होती है दोनों चीज़ों में। कैसे दोनों चीज़ों में, एक तो इंटरनल एनर्जी में और दूसरा वर्क डन में, ठीक है, एक इंटरनल एनर्जी में दूसरा वर्क डन में, एमसीक्यूज पे भी आता है, ठीक है। तो हमारे पास वी आर डेल्टा क्यू हमारे पास है चेंज इन हीट, डेल्टा वी हमारे पास है चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा यू हमारे पास है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और पी हमारे पास है प्रेशर। तो दोस्तों उम्मीद रखता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह अगले क्लास में हम लोग आइसोकोरिक का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेंगे, वो हमारा पार्ट 2 होगा, तो वो लाजिमी देख ले। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।